माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कारका क्लासेस पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 108 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। यह वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। और बच्चों, ये वर्कशीट जो है 31 मार्च यानी 31 मार्च की है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स स्क्रीन पे कि जो चैप्टर है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, उससे ये वर्कशीट रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, मैं आपको इसको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं आपको। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन टू वेज टू ट्रीट ए डिजीज। किसी बीमारी को ठीक करने के दो उपाय आपको लिखने हैं। तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इफ बैक्टीरिया काज ए डिजीज, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स यूजली किल बैक्टीरिया एंड एंड्स द इन्फेक्शन। अगर आपको या पेशेंट को कोई बीमारी है बैक्टीरिया के कारण, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स प्रेफर करेंगे, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को और उस इन्फेक्शन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। वायरल इन्फेक्शन, अगर बीमारी जो है वो वायरस से संबंधित है तो हम उसको ट्रीटेड विद सपोर्टिव थेरेपीज लाइक रेस्ट एंड इंक्रीज्ड फ्लूइड इनटेक। तो उसको हम क्या करेंगे, रेस्ट देंगे उस पेशेंट को, और हम फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, देने की सलाह उसको देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, फ्लूइड स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? तो फ्लूइड ऐसा हो सकता है जो क्या होता है, जिससे इम्यून पावर ज़्यादा इंक्रीज होती है, जैसे कि वायरस से लड़ने के लिए जो फ्लूइड होते हैं वो हम उसको देंगे। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, हाउ डू दे दीज मेडिसिन्स वर्क। एंटीबायोटिक क्या होती है और ये कैसे काम करती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ये, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन पीपल एंड एनिमल्स। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के लिए लड़ती हैं। दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया या बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर बैक्टीरिया टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। ये क्या करती हैं, या तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनकी क्या कर देती हैं, ग्रोथ और उनकी मल्टीप्लाई यानी उनकी जो वृद्धि होती है उनको रोक देती हैं। ये इनका काम होता है। तो ऐसे काम करती हैं एंटीबायोटिक्स। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया स्टूडेंट्स, व्हाई इज द प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। कि जो वायरल ड्रग्स जो होती हैं, वायरस से संबंधित जो दवाइयाँ होती हैं, उनको बनाना बैक्टीरियल ड्रग्स के मुकाबले काफ़ी कठिन होता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा थर्ड, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बिकॉज वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर अवन। क्योंकि जो वायरस होते हैं उनमें बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता या ना के बराबर होता है। दे मेक यूज द होस्ट मशीनरी विच रिप्लिकेट्स। तो वे डायरेक्ट क्या करते हैं, होस्ट मशीनरी का यूज करते हैं। सो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड द टारगेट वेयर दीज ड्रग्स गेट इंटरफेरेंट बाई नॉट मेकिंग एनी हार्म टू द होस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरियल ड्रग्स बनाते हैं, और बैक्टीरियल ड्रग्स क्या करती हैं, बैक्टीरिया के ऊपर काम करती हैं। और बैक्टीरिया का क्या होता है स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है। तो इजीली से भी उनके ऊपर काम करती हैं और बैक्टीरिया को मार देती हैं। जबकि वायरस के अंदर क्या नहीं होता, वायरस के ऊपर दवाइयाँ बनाते हैं तो उनका क्या नहीं होता, बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं होता। तो इस कारण से जब हम कोई वायरस की दवाई बनाते हैं तो वो वायरस के ऊपर काम न करके होस्ट के ऊपर ही क्या कर देती है, काम कर देती हैं, जो होस्ट के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो इस कारण से वायरस की जो ड्रग्स हैं उनको बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया आपसे, व्हाट आर इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, नेम एनी 3 सच डिजीज। तो आपको इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स आपको बताया कि इन्फेक्टियस डिजीज वो होते हैं जो किसी मीडियम के थ्रू, जैसे एयर, वाटर, इनके थ्रू क्या होती हैं, फैलती हैं। और ऐसी नहीं होती, वो क्या होती हैं, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं। तो देखिए इनके आपको बताता हूँ इसका क्या लिखना आपको आंसर। तो देखिए, infectious diseases are transmitted
फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू द ट्रांसफर ऑफ पैथोजन। तो जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैथोजन्स के द्वारा फैल जाती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस। अगर कोई एक व्यक्ति बैक्टीरिया से संक्रमित है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, बैक्टीरिया से ग्रस्त कर सकता है। किस बीमारी का वो बैक्टीरिया है उससे वो संबंधित वो बीमारी लग सकती है उसको, वायरस से भी कर सकता है या पैराजिट्स। जबकि जो नॉन इन्फेक्टियस होती है, ए नॉन इन्फेक्टियस डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ए पैथोजन, एक पैथोजन के माध्यम से नहीं फैलती। अगर एक व्यक्ति को मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ये क्या है, बीमारी से ग्रस्त है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो ये पैथोजन इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। किस केस में, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज़ के केस में। और आपको दोनों के एग्जाम्पल बताने हैं स्टूडेंट्स, तीन तीन एग्जाम्पल बताने हैं। तो आपको इन्फेक्टियस डिजीज़ में आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोल्ड है आपका, आपका कफ, जो कफ होती है, खांसी होती है, या कोविड आप बोल सकते हैं, कोविड भी क्या होती है, इन्फेक्टियस डिजीज़ होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। और नॉन इन्फेक्टियस में आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि कैंसर है स्टूडेंट्स, जैसे कि हाई बीपी, हाई बीपी, और आप लिख सकते हैं शुगर। तो ये आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी वर्कशीट के 4 क्वेश्चन जो भी मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। क्लास 9 से रिलेटेड आपको साइंस और मैथ की वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उनको भी ज़रूर देखना स्टूडेंट्स, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर।